अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, जब हम पाक भारत दोस्ती की बात करते हैं और मज़हबी इंतहा पसंदी से अवॉइड करने की बात करते हैं, शिद्दत पसंदी से नफ़रत का इज़हार करते हैं, तो फिर दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो एक पॉज़िटिव रिलेशन की बात की जा सकती है। तो इसी तरह से बात कर रहे हैं कि हम बात तो करते हैं कि हमारी जो मज़हबी अक़लियतें हैं दोनों ममालिक में वो सेफ़ हैं, उनको आज़ादाना जो है वो उनकी इबादतगाहों में प्रैक्टिस की इजाज़त है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि कभी भारत और कभी हमारे मुल्क में भी जो है वो जो आपकी इबादतगाहें हैं, वहाँ पे मामलात इस तरह से किए जाते हैं कि लोगों की दिल आज़ारी होती है। ऐसा ही एक रीसेंट जो वाक़या वो दिल्ली में जो सुनहरी मस्जिद है उसको ढहाने के हवाले से जो तैयारियाँ हैं और लोगों की ओपिनियन ली जा रही है, उसके बाद देखा जा रहा है। लोगों के जो जज़्बात जो है वो बहुत ज़्यादा मुंसलिक होते हैं, स्पेशली जो लोग एक स्पेसिफिक मज़हब से मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। जब उन तक ये खबर पहुँचती है कि उनकी इबादतगाह को जो है वो ढहाने की बातें हो रही हैं और सिर्फ़ इसलिए कि ट्रैफ़िक जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। जब उधर से इस तरह के मामलात होंगे तो यहाँ पे भी रिएक्शन ज़रूर आएगा। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं रोहित शर्मा साहब, जो कि भारत से सहाफ़ी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं करंट अफ़ेयर्स पे। वेलकम कहते हैं। रोहित साहब, बताइएगा, मामला एकदम से दोबारा क्यों उठा? इससे पहले भी बहुत मर्तबा बातें होती रहीं, लेकिन स्टे हो गया। अभी फिर स्टे हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट डिमांड आ रही है कि ट्रैफ़िक बहुत डिस्टर्ब होती है, स्पेशली फ्राइडे प्रेयर के दौरान। तो इसको ढाना ज़रूरी है क्या? मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल। और बहुत अच्छा चैनल है आपका, मैं भी देखता हूँ। तुम कई बार बहुत अच्छे थैंक यू। शोज करते हैं। अब आते हैं इस बात पे। ये सुनहरी मस्जिद जो है, इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो एक साइड उसमें उद्योग भवन है, एक साइड वायु भवन है। ठीक है। और ये मतलब आप जिसे बोलें कि हार्ट ऑफ दिल्ली, पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, 1 किलोमीटर दूर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से 1 किलोमीटर के आसपास है। डिफेंस मिनिस्ट्री, वायु भवन सामने है। वायु भवन मीन्स एयरफोर्स का ऑफिस, एयरफोर्स हुँ, हेडक्वार्टर। ठीक है। और एक साइड मेट्रो स्टेशन है, दूसरी साइड उद्योग भवन है। उद्योग भवन मीन्स उद्योग मीन्स इंडस्ट्री, और उद्योग भवन मीन्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ठीक है। इस लोकेशन पर ट्रैफिक जैम होता ही है, खासतौर से हुँ, फ्राइडे को होता है या नहीं होता है, ये चीज दैट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। डेली ट्रैफिक जैम होता है वहाँ पे। ठीक है। और हम लोगों ने इस समय न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली बिल्कुल रिस्ट्रक्चर कर दी गई है। मतलब आज से अगर 30 साल पहले किसी ने न्यू दिल्ली को देखा था तो वो आज भी नहीं हुँ, पहचान सकता। इतना हम लोगों ने कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज किया, फिर उसके बाद G20 ऑर्गेनाइज किया। दिल्ली में ब्यूटिफिकेशन चल रहा है। ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में कितने मंदिर गिराए गए, उसको एक्सपेंशन की वजह से। एक ये सुनहरी मस्जिद है, इससे करीब 2 किलोमीटर दूर एक और एक मंदिर था। वो हुँ, था एग्जैक्टली कस्तूरबा गांधी मार्ग, यानी कि कर्जन रोड जो पहले पहले होते थे, कस्तूरबा गांधी मार्ग के पीछे हुँ, केनिंग लेन में। वो मंदिर तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उस हुँ। पर बनाना था गवर्नमेंट ऑफिसेस, और बन गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसेस। मंदिर तोड़ दिया गया। और ये मोदी गवर्नमेंट में ही हुआ है, पिछले 3 साल में ये काम। ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि हमारी डेवलपमेंट क्या है। गवर्नमेंट एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, अगर मंदिर तोड़ रही है तो वो मस्जिद को भी परवाह नहीं करती है। उसने ये बोला है कि भाई इधर ट्रैफिक जैम हो रहा है, और क्योंकि हार्ट ऑफ दिल्ली है, यहाँ ट्रैफिक जैम ठीक नहीं है, तो इस मस्जिद को हम कहीं और से जगह दे देंगे। ठीक है। और ये गवर्नमेंट या पिछली गवर्नमेंट्स भी, जो बोलिए, कोर्ट तो आपको जस्टिस देगी, नो डाउट अबाउट इट। कोर्ट जरूर करेगी। लेकिन डेवलपमेंट के लिए सुनहरी मस्जिद छोड़िए, और एक मस्जिद और है, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे ही है, एकदम राउंड अबाउट के सेंटर में। उसको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, वो तो है। ठीक है। तो इस एरिया की जरूरत थी, इस वजह से किया जा रहा है। इसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं है, कोई रिलीजियस एंगल नहीं है। सुनहरी मस्जिद भी इतने साल से खड़ी ही थी, मोदी गवर्नमेंट के 10 साल हो गए तब भी खड़ी थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी कभी उस एरिया से निकलते होंगे, उनके सामने मस्जिद होगी। ये इस मस्जिद को जी, इग्नोर करके कोई नहीं जा सकता, सीधी बात। तो नो जी। एंगल। हाँ, डेवलपमेंट एंगल है, डेवलपमेंट के लिए तो ये अच्छा, गवर्नमेंट ये है। जानना चाहती हूँ कि एक तो ये राउंड अबाउट पर बनी हुई है मस्जिद और ट्रैफिक उसके अराउंड ही घूमती है, और क्या पूरे दिल्ली में ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल हो गई है और सिर्फ इसी एक चौक पे ट्रैफिक इतनी स्टक हो रही है कि वो मस्जिद को वहां से हटाने, उसको ढहाने के बाद ही जो है वो मामला सॉल्व होगा? देखिए, पूरे दिल्ली के ट्रैफिक की बात करें तो इस समय आप दिल्ली में देखेंगे, ऑफ कोर्स ये हमने अभी नहीं देखा।
पिछले 20 साल से चल रहा है। जहां जरा सा भी ट्रैफिक जैम होता था, एक फ्लाईओवर बना दिया गया, ठीक है। इस लोकेशन में ये बोल रहे हैं कि थोड़ा हम जो राउंड अबाउट है उसको साइड से भी चौड़ा बड़ा करेंगे उसको, ताकि ज्यादा ट्रैफिक निकल पाए। तो पूरे दिल्ली का ट्रैफिक, ऑफ कोर्स ट्रैफिक जैम्स हैं, हर जगह है, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का। तो इंडिया अगर इतना बड़ा कंज्यूमर है तो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है ना, वो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है और ट्रैफिक में यूज हो रहा है, ऑफ कोर्स है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ट्रैफिक को जैम होने दें? ट्रैफिक जैम्स पहले ही दिल्ली में बहुत हैं, तो किया जा रहा है। इसी राउंड अबाउट पे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। दूसरा, हनुमान मंदिर के एकदम सामने एक मस्जिद है जो कि घुसती है रोड पे, ठीक है। उसको आज तक किसी ने नहीं बोला। कनॉट प्लेस में, कनॉट प्लेस में एक और मस्जिद है जो कि रोड के सेंटर में है, उसे भी आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं बस बता सकता हूँ। इस पर्टिकुलर के लिए क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है और थोड़ा बेटर उसे किया जा सकता है। एंड इनफैक्ट आप ये देखिए कि हमारी कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स ने इमीडिएटली एक्शन लिया, कोर्ट्स एक्शन में आई। तो ये जो बोला जाता है कि कोर्ट्स भी बिकी हुई हैं और गवर्नमेंट भी बिकी हुई है और सब मुसलमानों को मार रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, एक्शन तो लिया जा रहा है। अच्छा रोहित, अगर हम जो मुस्लिम्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को एक साइड पे रखते हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम्स या इंडियन मुस्लिम्स के, तो एक जो इंडिया के बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक तासुर जाता है, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट पे, कि यहाँ पे अकलियतें महफूज नहीं हैं। हमें कभी जो है वो क्रिश्चियंस के साथ जो है वो मामलात होते दिखाई देते हैं छोटी रियासतों में, जिसका जहाँ पे अक्सर जो है वो इंटरनेट भी नहीं चल रहा होता, और कभी जो है वो खवातीन के साथ सलूक होते नजर आते हैं। तो एक इंटरनेशनल इमेज जा रहा है, जबकि आपकी ही गवर्नमेंट यानी जो मोदी गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि सॉफ्ट तासुर दे इंटरनेशनली, और वो बाज़ औक़ात मुस्लिम जो हीरोज हैं या फिर मुस्लिम जो किंग्स थे उनके पैटर्न्स को फॉलो करने के इंटरनेशनल लेवल पर तासुर देती है। लेकिन इस तरह से एक इबादत गाह को अगर ढहाने का इकदाम किया जाएगा, मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को हम अलग रख देते हैं, इंटरनेशनली ये तासुर जो है वो इसको ज्यादा स्ट्रेंथ ही मिलेगी। अभी 4 दिन पहले यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे उसी गुजरात में और मोदी से गले मिल रहे थे, राइट। तो या तो यूएई मुस्लिम कंट्री नहीं है जिसको मुस्लिम की चिंता नहीं है, या वो अपना रिलीजन को बेच करके वो मोदी के साथ पैसे के लिए आ गए। दो में से एक चीज बोल दी जाए पाकिस्तान की तरफ से तो मैं मान लूंगा। फैक्ट रिमेन्स कि उन्हें भी, उनके पास भी अखबार आते हैं। ये वही यूएई है, जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था तो इसी यूएई ने 3 देने से मना कर दिया था इंडिया को। आज कैसे के लिए मिल रहा है? अभी आज डेट क्या है? देखना आप, 10 दिन के अंदर वही राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है और यही मोदी कर रहे हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के जो फ्यूचर किंग है ना, क्राउन प्रिंस हैं, वो मोदी से गले मिल रहे हैं। मोदी को हाईएस्ट अवार्ड दिया यूएई ने भी और सऊदी अरेबिया ने भी। तो क्या इनको दिखता नहीं है ये पाकिस्तान को कुछ ज्यादा है? अच्छा, स्मृति ईरानी हमारी मिनिस्टर पहुंच गई बिना हिजाब के, बहुत बैठी थी मदीना में, खड़ी थी वहां पे, काम कर रही थी मदीना में। सऊदी अरेबिया ने परमिशन दी, सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान से आ रही है। ये पाकिस्तान ने कोई मतलब इस्लाम को कोई ठेका वगैरह ले लिया क्या, या इस्लाम को मतलब कॉपीराइट करा लिया क्या? तो ये चीजें, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, है ना। अमेरिका क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, यूरोप के सारे क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है। फ्रांस का प्रेसिडेंट आ तो रहे हैं इंडिया, अभी आ रहे हैं रिपब्लिक डे पे, और बाइडेन जो गले मिलते घूम रहे हैं इंडिया से वो, है ना। और जापान के प्राइम मिनिस्टर जो गले मिलते घूम रहे हैं मोदी से वो। तो ये सारी जो इमेजेस हैं, ये सारी जो इमेज बनाई जा रही है, ये कहीं से बन रही हो उसी गुजरात में, जो जिस आदमी को बचर गुजरात बोला जाता है, वो बोला जाता रहा है पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया में कोई नहीं बोलता, पाकिस्तान की तरफ से बोला गया। लेकिन यही बात वही यूएई के प्रेसिडेंट मना कर सकते थे कि नहीं मैं गुजरात नहीं जाऊंगा, आपने गुजरात में बहुत सारे मुसलमान मारे थे, है ना, पहुंच गए वहीं पहुंचे थे ना, क्यों? कोई रीजन? तो ऐसा पाकिस्तान से जो भी बोला जाए, बाकी सारे कंट्रीज तो मान ही रहे हैं कि इंडिया से बहुत अच्छी दोस्ती है, राइट। अच्छा, इट मीन्स के आपके हमने सेंटिमेंट्स को भी साइड पे रख दिया, मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भी, और फिर हमने देखा कि एक इंटरनेशनल, एक जो रियासत जो कि सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करती है और लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ जा रही है एशिया की, तो उसको इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पूरी दुनिया के सामने
उसका एक मजहबी जो है वो इबादतगाह ढाने की वजह से इमेज खराब होता है, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट जो है या उसके रिलेशंस जो है वो इकोनॉमी की बेस पे बन रहे हैं, इसीलिए उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम कि क्या सऊदी अरेबिया में मस्जिद नहीं गिराई गई कोई? क्या पाकिस्तान में नहीं गिराई गई? क्या बांग्लादेश में नहीं गिराई गई? रोड को बड़ा करोगे तो कोई ना कोई मस्जिद तो तोड़ोगे आप, क्योंकि मस्जिद रोड पे बनी थी। लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए मे बी या आपकी गवर्नमेंट के लिए एक बिग डील नहीं होगी। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद का केस कितना बड़ा चला और कितने जो है वो लोगों को फिर एक्सप्लेनेशंस देते रहना पड़ा। फिर यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आई डोंट थिंक सो, मैं रिसर्च भी कर रही थी कि यहाँ पे कभी भी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि किसी इबादतगाह को इंटेंशनली हुकूमत की तरफ से ढाया गया हो। हादसात या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसकी मैं गारंटी नहीं देती, लेकिन हिस्ट्री में हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इकदाम नहीं नजर आता। इवन के अभी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे एक छोटा सा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और वहां पे भी एक छोटा सा मंदिर है और उसको बड़े तरीके से बड़े प्यार से उन्होंने रखा हुआ है। इसी तरह से कटास राज मंदिर आपने देखा कि वो कितनी स्ट्रांगली जो है वो अदलिया की जानिब से उसको डिफेंड किया गया केस को। तो अगर ये इकदाम किया जाता है तो जो पाकिस्तान में मजहबी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनका जो रिएक्शन होगा, क्या वो हमारी और हमारी हुकूमत के लिए, हमारी स्टेट के लिए और आपके लिए भी इंटरनेशनली क्या एक बुरा तासुर नहीं बनाएगा? मैडम एक चीज, पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में अथॉरिटीज ने सब 70 साल पुरानी मॉस्क डेमोलिश की थी, अहमदियाज की थी। ये न्यूज आर्टिकल जो है 2019 का है, 28 अक्टूबर, आई ठीक वाज है। टॉकिंग लोकेशन भी अबाउट मंदिर। नहीं मैम, मैं आपको बता सकता हूँ ये क्यों गिराई गई थी। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर तो जी जी। ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान में मंदिर कभी गिरे नहीं है, ठीक है। और मंदिर गिराने के बाद क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला हम बनाएंगे तो सारे हिंदुओं के जिन्होंने तोड़ा था उनसे पैसे लो, तो हिंदुओं को कितना वहां पे डरा धमका के उन्हीं से पैसे वसूली शुरू हो गई थी। ये भी अखबारों में छपा था और पाकिस्तानी अखबारों में छपा था, राइट। नहीं है, कौन ये सा इंडिया मस्जिद के है? अखबारों में छपा होगा। नहीं मैडम, पाकिस्तान के अखबार के, मैं डॉन की बता रहा हूँ, हम कोटिंग डॉन, ठीक है। अच्छा आगे बात कर लेते हैं। एक हिंगलाज माता मंदिर है, उसमें से एक एरिया पे अभी एनक्रोचमेंट हटाने की बात हो रही है, तो वो एनक्रोचमेंट मेरे हिसाब से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है ना। जी। और क्यों हटा रही है वो, कोई रीजन? तो जब आप अगर इंडिया की मस्जिद को स्पेसिफिकली बोल रहे हैं तो हिंगलाज माता की भी किया जा सकता था। हमारी हिस्ट्री में तो डिफरेंट चीजें हैं। इवन जैन मंदिर जो कि इतना मुश्किल से बचाया गया था, उसका एक हिस्सा फिर भी बचाया गया। कटास राज मंदिर का केस है। लेट्स हम कंक्लूजन की तरफ अगर आए तो बताइएगा कि आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि अगर एक किसी के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उस इमारत को ढाया जाता है तो नेगेटिव इमेज तो जाएगा। कोई और सोल्यूशन आपकी नजर में है? मैडम सॉल्यूशन ये है कि कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट ही बताएगी कि इसका करना क्या है। कोर्ट हैज बीन डूइंग वंडरफुल जॉब। हम लोगों ने देखा है कि कोर्ट रात में खुली है, और एक मुसलमान की एक हिस्ट्री है इंडिया की कि रात में 2 बजे अगर सुप्रीम कोर्ट खुली है तो एक मुसलमान के लिए खुली है, ठीक है। याकूब मेमन के लिए, वो फांसी का केस था, रात में 2 बजे खोली गई थी, ठीक है। तो ऐसा है कि हमारी कोर्ट्स देखेंगी, कोर्ट्स ने बहुत सारी चीजें की हैं, कोर्ट्स हमारी जो हैं वो ऐसी हैं कि वो किसी की नहीं सुनती। बड़ी हमारी हमारी ईमानदार जुडिशरी है, और हमारी जुडिशरी में करप्शन के नाम पे आप भूल जाइएगा करप्शन होता होगा, कोई पैसा दे करके या कोई डरा धमका के या किसी और एंगल से हमारी जुडिशरी इस पे जजमेंट दे दे। चांसेस बहुत कम है, जुडिशरी लगी बता देगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसकी अपडेट के लिए भी आपको जहमत देते रहें, और वी आर होपिंग दैट कि क्योंकि दोनों नेशंस के मामले में हर एक का कोई भी मजहब है उसके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, एंड आई रियली विश के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए और इंटरनेशनल इमेज का ख्याल रखते हुए कोई तीसरा हल जो है वो इसका निकाला जा सके। क्योंकि जब मजहब के मामले में, आप किसी भी मजहब के मामले में लोगों को छेड़ते हैं तो काफी ना सिर्फ वो हर्ट होते हैं बल्कि एक एक्सट्रीम रिएक्शन भी सामने आता है। बहुत शुक्रिया रोहित साहब, हम कोशिश करेंगे कि आपसे नेक्स्ट भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपडेट्स लेते रहें। थैंक्स अ लॉट मैम।